ये नानी अम्मा का घर नहीं है। बंगाल को बदनाम मत करो। मुर्शिदाबाद ये बंगाल में नामी जगह है, नामी बोलो, बहुत मशहूर जगह है। और यहाँ का मुसलमान जज्बाती है, जज्बाती। तो आप अपने आप को बदनाम मत करो, हर जगह आपकी तारीफ होती है। तो बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, अब इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू सुनकर आप नाराज तो नहीं हो रहे? अरे जोर से बोलो। इधर से लोग बार बार आ रहे हैं। अरे बोलो, आ रहे हैं ना? अब चंदा देने आ रहे हैं कि चंदा लेने आ रहे हैं? अरे बोलो, ये लेने वाले हैं कि देने वाले? अरे जोर से बोलो। अगर देने वाले हैं तो इजाजत है, कोई रोक टोक नहीं है। हमारे सदर साहब बैठे हैं, आप उनको चंदा दीजिए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर लेने वाले हैं तो उनको रोक दीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हें वीरान बना देगी, तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। इन 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? क्या पूछा? वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने सबका जवाब दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना। अगर कोई गरीब कर्ज मांगे, मदद मांगे, तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए 7 चीजों से जरूर बचा करो। शिर्क से तौबा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो। वो काम मत करो
कि जिससे शिर्क जाहिर हो, जिससे शिर्क की बू आए, जो शिर्क के मुशाबे हो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो। अगर कोई मुसलमान तरक्की करे तो उनके तरक्की को देखकर दुआ करो, ई अल्लाह इनको और तरक्की दे और मुझे भी तरक्की दे। जब किसी मुसलमान के मकान को अच्छा देखो तो कहो माशा अल्लाह। जब किसी मुसलमान का खूबसूरत बेटा देखो, उनकी औलाद को देखो तो कहो माशा अल्लाह। अगर कोई मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चले तो देखकर कहो माशा अल्लाह। जब कोई मुफ्ती से मिलो, बहुत बड़े आलिम से मिलो तो कहो माशा अल्लाह। जब कोई नमाज पढ़ने जाए तो कहो माशा अल्लाह। मतलब ये है जब किसी मुसलमान की अच्छी चीज पर नजर पड़े तो कहो माशा अल्लाह। जादू से बचो, सिफली से बचो। जादू करना करवाना हराम है, जादू करना करवाना हराम है। आगे चलो, नबी फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान मदद मांगे, अगर अल्लाह ने तुमको मालदार बनाया है तो उनकी मदद करो। इसका यह मतलब नहीं कि मदद के बदले पैसा देकर, कर्ज देकर, उनसे कर्ज के बदले, पैसे के बदले सूद खाना, रिश्वत खाना। रिश्वत खाने वाला कुरान कहता है जो लोग रिश्वत खाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। इधर देखो, हम मुसलमान हैं। अरे बोलो क्या है? हम मुसलमान हैं। आज ईमान भी लोगों का बिगड़ता जा रहा है, अमल भी बिगड़ता जा रहा है। अरे बोलो, आज ईमान भी बिगड़ता जा रहा है, जोर से बोलो, अमल भी बिगड़ता जा रहा है। मैंने क्या कहा? बदन में एक बीमारी हो तो इलाज जल्दी होगा, लेकिन जिसके बदन में हजारों बीमारी हो तो इलाज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आज मुसलमानों में इतनी बीमारी है कि इलाज करूं तो किस किस बीमारी का करूं। अरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने आपको कई हदीसें सुनाई, जोर से बोलो। 2, स्टेज पर ऐसे लोगों को मत बैठाया करो जिसके उठने से मजमे का ध्यान भटके। अरे बोलो, मजमे का ध्यान भटके। कुछ लोग स्टेज पर इसलिए आते हैं ताकि तकरीर के दौरान ध्यान को भटकाया जाए। चूंकि उनके दिमाग में मच्छर घुस चुका है, उनके दिल में मच्छर घुस चुका है, तो मच्छर जो है आदमी के ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। तो याद रखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अभी मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो, लेकिन तीसरी हदीस से पहले एक बात याद रखो, जोर से बोलो। अगर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो, गलती अगर हो जाए, कोई पाप हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? डंका बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए कि मैंने गुनाह किया, मैंने मर्डर किया, मैंने ज़िना किया, मैंने चोरी किया। क्या डंका बजाना चाहिए? याद रखिए, मसला सुन लो, इधर देखो। गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का डंका बजाना ये सबसे बड़ा गुनाह। जोर से बोलो, गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का डंका बजाना भी गुनाह, ऐलान करना भी गुनाह। इधर देखो, अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो। हाँ, मसला ये भी सुन लो, अगर आपने डंका बजाकर गुनाह किया है तो डंका बजाकर तौबा करो। ऐलानिया गुनाह की तौबा ऐलानिया है, और अगर छुप कर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। तो याद रखिए, ऐलानिया गुनाह की तौबा ऐलानिया,
और छुप कर किया तो छुप कर तौबा करो, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अभी आपने कई हदीस सुनी, बच्चे को बैठाइए, बिल्कुल जबरदस्ती तकरीर नहीं, अभी तो मैंने 2 हदीस सुनाई है, अभी तो बाकी है, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, इधर देखो, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं, जल्दी बोलो? 190 करोड़। कितना है, जल्दी बोलो? 190 करोड़। लेकिन आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है, पूरी दुनिया का मुसलमान बोलो बर्बाद हो रहा है। आखिर बर्बादी की वजह क्या है? हमको बर्बाद करने वाला कौन है? हमको बोलो, हमको बर्बाद करने वाला कौन है? इसके पीछे किसका हाथ है? और क्या वजह है कि मुसलमान आज बर्बाद हो रहे हैं? तो मैं 2 हदीसें लाइन से सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दोनों हदीस लंबी है। पहले वो हदीस सुनिए कि आपके आमाल जब बिगड़ेंगे तब बर्बादी आपकी शुरू होगी। आपका ईमान जब बिगड़ेगा तो आपकी बर्बादी शुरू होगी। और दूसरे नंबर पर वो हदीस जो सऊदिया की तरफ इशारा है, इजाजत है तो मैं पहले वो हदीस सुनाऊं कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है? इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल कैनात वल मआज़िफ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताओ तकरीर करूं कि बंद कर दूं? अरे बोलो करूं? ये सामने वाले भाई सही से बैठिए ना, आप तो लगता है कि ससुराल आए, ऐसे बैठे हुए जैसे लगता के, अरे बोलो किसी का डर हो, ऐसे नहीं बैठिए। जलसे में बैठिए तो आंखें खोल कर बैठिए और कान भी खोल कर बैठिए ताकि बात समझ में आए। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की
की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ। लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। याद रखिए, मुसलमान 2 तरह के हैं। अरे बोलो जल्दी बोलो। मुसलमान, एक वो मुसलमान है जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान है जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? इधर देखिए, दुनिया की नजर में जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम सलमान है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम जोर से बोलो अब्दुल गफ्फार है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है। अगरचे वो 100 बोतल शराब पिए, जुआ खेले, सट्टा खेले, मर्डर करे, चोरी डकैती करे, बुत परस्ती करे, शिर्क करे, अल्लाह रसूल से कोई मतलब ना रखे, अगर नाम अब्दुल्ला है तो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। आज इसी तरह के मुसलमान पूरी दुनिया में जूता खा रहे हैं। आज इसी तरह के मुसलमान पूरी दुनिया में लात खा रहे हैं। आज इसी तरह के मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं। आज इसी तरह के मुसलमान दुनिया में मारे जा रहे हैं, जलील हुए जा रहे हैं, इन पर बम गिराया जा रहा है। कहने को तो मुसलमान, लेकिन न तो किरदार सही, न कैरेक्टर सही, न ईमान सही। लेकिन याद रखिए, शरीयत में जिसको मुसलमान कहा जाता है वो कौन है? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और अपने तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अल्लाह रसूल की जातो सिफात पर मुकम्मल ईमान रखे। इसका नाम बोलो मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हराम चीजों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रमजान का 1 महीना रोजा भी रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माल की ज़कात साल में 1 मर्तबा निकाला करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दिया है, कैपेसिटी दिया है, तो जिंदगी में 1 मर्तबा हज करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान इसका नाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि लाख दुनिया भूखती रहे, लाख कौवे काए काए करते रहे, अगर कोई अल्लाह के खिलाफ बोले
तो कभी सुनकर शक में न पड़े। कोई रसूल के खिलाफ बोले तो कभी सुनकर शक में न पड़े। अल्लाह रसूल की जात पर, उनके सिफात पर मुकम्मल ईमान रखे, ना कोई बहकावे, किसी के बहकावे में ना आए। इसका नाम मुसलमान है। और कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम दुनिया में सच्चे पक्के मुसलमान हो तो तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही शान वाले रहोगे, तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो। और जिस दिन बेईमान बन गए, यहूदियों के गुलाम बन गए, ईसाइयों के चंगुल में आ गए, तो याद रखो अल्लाह का अज़ाब उसी के जरिए तुम पर उतरेगा। अल्लाह का अज़ाब सिर्फ आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, साइक्लोन नहीं है, सिर्फ जलजला नहीं है। अल्लाह जब किसी को तबाह करना चाहता है तो जलजला भी भेजता है। अभी आपने बर्मा का हाल देखा, अरे जोर से बोलो, बर्मा का हाल देखा। अल्लाह जब किसी को तबाह करना चाहता है, जब किसी कौम को हिलाक करना चाहता है तो साइक्लोन भेज देता है। अल्लाह जब किसी कौम को हिलाक करना चाहता है तो कोरोना जैसी बीमारी को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो बोलो आंधियां चलाकर उनको पहाड़ों में और जज़ायर में अल्लाह उन्हें फेंक देता है। याद रखिए, तो जैसे आंधी अल्लाह का अजाब बन जाता, आंधी अल्लाह के अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कभी जलजला अल्लाह का अजाब बनकर लोगों पर टूट पड़ता है। ऐसे ही जब कौम बेईमान हो जाए, जब उनका अमल बिगड़ जाए, तो अल्लाह उन पर अजाब बनाकर जालिम को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह उनको अपना अजाब बनाकर जालिम को मुसल्लत कर देता है। उनका बम गिराना, उनका मिसाइल गिराना, उनका जुल्म उनके लिए देखने में तो लग रहा है जुल्म हो रहा है, लेकिन ये भी अजाबे इलाही है। जोर से बोलो, कुरान कहता है व कज़ालिका नुवल्ली बादज़ ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। रब फरमाता है जब मुसलमानों का ईमान बिगड़ जाएगा, अमाल बिगड़ जाएगा, जब मुसलमान होकर मुझको गालियां देंगे, मेरे रसूल को बुरा भला कहेंगे, मेरी शान में गुस्ताखियां करेंगे, मेरे रसूल की शान में गुस्ताखियां करेंगे, और लोग यहूदियों के गुलाम बन जाएंगे, तो मैं इन्हीं यहूदियों को, इन्हीं जालिमों को मैं उन पर मुसल्लत कर दूंगा। उनका जुल्म इनके लिए अजाब बन जाएगा। इसलिए मुसलमान तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। सिर्फ आप ये मत देखो फला कौन है, फला कौन है। अपना अमल भी सही रखो, अपना कैरेक्टर भी सही रखो, अपना ईमान भी सही रखो। और ईमान क्या है? लाख दुनिया कुरान के खिलाफ बोले, कहे तुम्हारा कुरान ऐसा कह रहा है, कभी शक में न पड़े। लाख दुनिया अल्लाह ताला के खिलाफ बोले, कभी शक में न पड़े। मुसलमान उसको कहते हैं लाख दुनिया मेरे रसूल पर झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन कभी शक में न पड़े, अपना ईमान पुख्ता रखे, अपना ईमान पक्का रखे। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो अब मैं आपको 4थी हदीस सुनाना चाहता हूं। और बोलो सुनोगे? जोर से बोलो, सुनोगे? अगर सुनोगे तो बाबू लोग 4थी हदीस इधर देखिए। अगर आपने 4थी हदीस नहीं सुनी तो समझ लो कि पूरी तकरीर नहीं सुनी। ये कौन है? जल्दी बोलो, ये बच्चा कौन है? हाफिज बने? कारी की दस्तार है, आपने पढ़ाया? ये बच्चा कारी बना है। अब बताइए, बंगाल में कारियों की जरूरत है, और आप लोगों ने सुना ही नहीं है, बंगाल में एक पर एक कारी है, लेकिन यहां का मुसलमान उनसे फायदा नहीं ले रहा है। आपको फायदा लेना चाहिए। अरे बोलो, क्या लेना चाहिए? फायदा। ये हमारे कारी साहब हैं, आज जिनकी दस्तार बंदी की गई है, इनको दूल्हा बनाया गया है।
आप अगरचे ये उम्र में आपके बच्चे हैं, लेकिन आप इनसे कुरान पढ़ने का तरीका सीख सकते हैं। आप नहीं सीख सके तो सीखने की कोशिश कीजिए, और कम से कम अपने बच्चों को इनके पास भेजिए ताकि कुरान पढ़ना सीखे। जो कुरान सही नहीं पढ़ा, याद रखिए, न तो उसकी नमाज हो सकती है, जोर से बोलो, न किरात हो सकती है। तो नमाज दुरुस्त होने के लिए किराअत का दुरुस्त होना जरूरी है। तो कारी साहब के पास बच्चों को भेजिए ताकि आपके बच्चे कुरान सही पढ़ना सीखे। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा, बाबू लोग इधर देखो, सारा मजमा, बाबू लोग मेरी तरफ देखो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मय्यसना ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बंगाल में मैंने बहुत तकरीरें की, लेकिन आज जो यहां का माहौल देख रहा हूं, ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा। अरे बोलो, आज जो यहां का माहौल देख रहा हूं पूरे बंगाल में लगता है ये बॉर्डर पे है। अरे बोलो, बॉर्डर पे है। बांग्लादेश कै किलोमीटर है? अरे बोलो, कै किलोमीटर है? 1 किलोमीटर पर बांग्लादेश है। अब यकीनी बात है बॉर्डर का तो असर होगा। आप लोग आधा पानी हिंदुस्तान का पीते हैं और आधा पानी बांग्लादेश का पीते हैं। तो आधा हिंदुस्तान का पीते हैं तो कुछ कुछ हिंदी समझते हैं, और आधा पानी बांग्लादेश का पीते हैं तो कुछ कुछ बांग्ला भी समझते हैं। इसीलिए आज थोड़ी मुझको दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी बातें सुनाऊं, लेकिन लगता है कि जैसे मेरे सामने मैं देखता हूं जैसे फार्म की मुर्गी। फार्म में मुर्गी देखा है? अरे जोर से बोलो, बैठिए। हाँ, माशाल्लाह। ओ, इस्तिंजा करेंगे? जाना चाहते हैं? जल्दी। हाँ, ये बच्चा जाना चाहता है, जाने दीजिए। ये बताइए, फार्म की मुर्गी आपने देखा है? अरे बोलो, फार्म तो देखते हैं ना भाई। हाँ, तो फार्म की मुर्गी बहुत ऐसे नहीं, देहाती मुर्गी देसी मुर्गी की तरह तेज नहीं होती है। फार्म की मुर्गी जहां भी रहेगी। अरे बोलो, तो आज का माहौल बिल्कुल आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कि हम लोग, अरे बोलो, यहां का मुसलमान बोलो हिंदी उर्दू कम समझता है। बहरहाल मैं आया हूं तो कुछ देर तो सुन लीजिए। अरे बोलो, कुछ देर तो सुन लीजिए। आपने पहली मर्तबा, वो भी किसी बाहर के मौलाना को नहीं, बाहर के मौलाना में गुलाम रब्बानी को आपने बुलवाया है। मैंने मुर्शिदाबाद में बहुत तकरीरें की, जंगीपुर आसपास, उमरपुर, शैदापुर, आयरन, ये जितना गांव है सब में तकरीर हो चुकी है। सब लोग मेरी उर्दू जबान, हिंदी जबान सब समझते हैं, लेकिन यहां वाले लगता है थोड़ा कम समझते हैं। बहरहाल वो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने आपको हदीस सुनाई है, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो मतलब सुनिए, गौर से सुनिए। माशाअल्लाह, ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1
पेज नंबर कितना 30। अरे बोलो पेज नंबर कितना 30। ये हदीस बहुत मशहूर है, इतनी मशहूर है कि सूरज से ज्यादा मशहूर है। इधर देखिए, लेकिन आप लोगों ने आधी हदीस सुनी है। कितनी हदीस? आधी। पूरी हदीस हमारे उलमा बयान करते हैं, वो लोग बयान नहीं करते। वो लोग तो अरे बोलो हदीस को काट कर बयान करते हैं। आधी हदीस बयान किया, आधी हजम कर गए, ताकि लोगों को हकीकत से आगाही ना हो। आज मैंने आपको पूरी हदीस सुनाई है ताकि आपको पता चले दूध और पानी में क्या फर्क है, हकीकत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब सुनाऊं, इजाजत है तो सारा मजमा गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत अपनाएगी। अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उसमें किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी जरूर ऐसे छोकरे होंगे, ऐसे नौजवान होंगे जो उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। वो भी अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उन्हीं लोगों से जुड़ा होगा। आगे चलिए, एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख मिसाइल बरसे, लाख लोगों के सामने दौलत पेश किया जाए, हुकूमत पेश किया जाए, मगर कान खोल कर सुन लो, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। इस हदीस को अगर सुन चुके तो सारा मजमा, एक भी हाथ नीचे न रहे बाबू लोग, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। जल्दी बैठिए चचा, जल्दी बैठिए। तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इनको लग रही है, बोतल लेके ये घूम रहे। अरे बोलो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब बांग्लादेश का असर है। अरे बोलो, किसका असर है? हाँ, बांग्लादेश का। इधर देखिए, इसलिए आपको अपने भारत का जवान बन के रहना है, अपने मुल्क का जवान बनकर रहना है। अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ बोलेगा तब भी हम सुनकर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर कोई हमारे मुल्क के खिलाफ बोलेगा या मुल्क पर उंगली उठाएगा तो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सीने में
नबी की मोहब्बत के साथ साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ अपने मुल्क और अपने वतन की भी मोहब्बत है। जोर से बोलो, अपने मुल्क और अपने वतन की भी मोहब्बत है। तो याद रखिए, जहां रहिए वफादार बनकर रहिए, नबी के भी वफादार और मुल्क के भी वफादार। आपको मैंने हदीस सुनाई, ये बताओ हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो सारा मजमा बोलो, हम लोग क्या हैं? अच्छा ये बताओ, ये सुन्नी लोग कब से है और बाकी लोग कब से है? इधर देखिए, सुन्नी लोग सारे, बोलो, सुन्नी लोग जब से इस्लाम है तब से पूरी दुनिया में सुन्नियत है। ये और बात है कि इधर देखिए, दूसरी सदी की शुरुआत में, दूसरी सदी की इब्तिदा में, शुरुआत में अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद पड़ी। बोलो, अहले सुन्नत वल जमात के अकायद मुरत्तब किए गए, तरतीब दिए गए और नाम उस अकायद पर चलने वाले के नाम को रखा गया। उस अकायद पर चलने वाले का नाम अहले सुन्नत वल जमात रखा गया। तो सुन्नी जमात आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से है। 50 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। बोलो 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलिए, जितने, बोलो, मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। हम लोग नए नहीं हैं, नए वो लोग हैं जो पहले सुन्नी थे बाद में टुन्नी बन गए। अरे बोलो, पहले सुन्नी थे, जोर से बोलो, बाद में क्या बन गए? टुन्नी। उनका बाप भी पहले सुन्नी था, उनका दादा भी पहले सुन्नी था, उनका मौलाना भी पहले सुन्नी था। आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, लगभग 250 साल पहले, तो सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन तुर्कियों के बदलते ही और इन लोगों के आते ही, अरे बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी और आले सऊद के आते ही अरब में ऐसा बदलाव आने लगा, ऐसा बदलाव आने लगा कि मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। जितने मुसलमान सुन्नी थे, अब आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में बट करके टुन्नी बनने लगे। अरे बोलो, सुन्नियों से कट करके एक फिरका बना वहाबी, और वहाबी से कटकर गैर मुकल्लिद बना। बोलो, वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर सलफी बना, वहाबी से कटकर के, जोर से बोलो, देवबंदी। जितने फिरके तुम देख रहे हो, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबका असली बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। सबका तार उससे जुड़ा है, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का तार, इधर देखो, यहूदी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जल्दी बोलो। जितने बदअकीदे आपको मिलेंगे, जितने आपको बदअकीदे मिलेंगे, जितने भी फिरके के लोग मिलेंगे, सब पहले सुन्नी थे। लेकिन जब से इनकी हुकूमत अरब में बनी, तुर्की लोग गए, तुर्कियों की हुकूमत गई, ये लोग जब से अरब में आए तो याद रखिए मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। जितने सुन्नी थे अब आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में बंट गए। कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई अहले हदीस बना, कोई गैर मुकल्लिद बना। तो कान खोलकर सुन लो, ये जितने फिरके हैं सबका कनेक्शन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से है। चाहे नाम कुछ भी हो, सबका मिशन एक है, सबका नजरिया एक है, सबका अकीदा एक है, सबकी सोच अलग है। आमाल में थोड़ा फर्क है, आमाल में थोड़ा फर्क है, मगर अकायद सबके एक है। सबका तार मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से जुड़ा है, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का तार यहूदी से जुड़ा है, ईसाई से जुड़ा है।